हेलो गाइस, आई एम मनीषा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पिछले चैप्टर की बात करेंगे जो रह गया था। बात करते हैं माइक्रो बॉडीज़ की। जोन्स रॉडन ने 1954 में डिस्क्राइब किया स्मॉल ओवॉइड ऑर्गेनल्स को जिनमें कि ग्रेन्युलर मैट्रिक्स होता है। उनका नाम उन्होंने माइक्रो बॉडीज़ दिया। ऐसे कुछ और ऑर्गेनल्स थे जिनका फंक्शन थोड़ा डिफरेंट था, लेकिन थे वो माइक्रो बॉडीज़। तो क्रिस्टिन दे डुवे ने उसका नाम पेरोक्सिसोम दिया और बीवर्स ने थोड़े और वैसे ऑर्गेनल्स को ग्लाइऑक्सिसोम्स नाम दिया। पेरोक्सिसोम की बात करें, ये एल्गी में मिलते हैं, फंजाई में और हायर प्लांट्स ऑफ एनिमल और प्लांट टिश्यूज़ में पाए जाते हैं। पेरोक्सिसोम में कैटलेज होता है और एक या एक से ज़्यादा पेरोक्साइड प्रोड्यूसिंग ऑक्सीडेजेस होते हैं। एंजाइम ऑफ ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल भी पेरोक्सिसोम में पाए जाते हैं। तो पेरोक्सिसोम क्या करते हैं, मतलब प्लांट की एक ऐसी कंडीशन होती है जब CO2 का कंसंट्रेशन कम होने लगता है, तो ग्रीन लीफ सेल्स क्या करती हैं कि वो O2 को कंज्यूम करने लगती हैं और CO2 को रिलीज करती हैं। इस प्रोसेस को हम फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। फोटो रेस्पिरेशन में जो एनर्जी होती है वो डाइवर्ट होती है, फोटोसिंथेटिक पाथवे से हो जाती है और प्रोड्यूस करती है ग्लाइकोलेट को। अब ये जो हमारा ग्लाइकोलेट है वो पेरोक्सिसोम में जाता है और कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइसिन में। अब ये ग्लाइसिन जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में और सेरीन में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में वो CO2 को भी लिबरेट करेगा। नेक्स्ट इज ग्लाइऑक्सिसोम्स। ये क्या होते हैं, ये मिलते हैं जर्मिनेटिंग फैटी सीड्स में ऑफ वेरियस प्लांट्स जैसे कि पीनट, क्यूकम्बर, वाटरमेलन, कैस्टर बीन एक्सेट्रा। ये इनमें 5 तरह के एंजाइम्स भी होते हैं और ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल इनमें मिलते हैं। माइक्रोबॉडीज़ का फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन जो होता है पेरोक्सिसोम और ग्लाइऑक्सिसोम्स का, वो क्या करता है कि हार्मफुल हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वो हार्मलेस वाटर में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट फंक्शन इज फैटी सीड ग्लाइऑक्सिसोम्स जो होते हैं वो स्टोर्ड फैट को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देता है ताकि ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके यंग सीडलिंग की। एंजाइम ऑफ प्यूरिन डिग्रेडेशन पाथवे भी इन माइक्रोबॉडीज़ में पाए जाते हैं। जो अब स्फेरोसोम्स की बात करें, ये भी एक तरह का माइक्रोबॉडी है। ये मिलते हैं फैट रिच सेल्स ऑफ प्लांट्स में। ये स्फेरिकल होते हैं शेप में और इनमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। इनकी ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं। ये लिपिड मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनल इज सीलिया एंड फ्लैजिला। फ्लैजिला और सीलिया मोटिलिटी ऑर्गेनल्स होते हैं, यानी कि ये हेल्प करते हैं मूवमेंट में। ये प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल के आउटर सरफेस पे। इंटरनली बात करें तो उनका स्ट्रक्चर सेम रहता है दोनों का, लेकिन डिफरेंस बस साइज का रहता है। सीलिया फ्लैजिला से छोटा होता है। सीलिया की बात करें तो वो 1 से 15 म्यूमीटर लॉन्ग होता है और फ्लैजिला 150 म्यूमीटर लॉन्ग होता है। सीलिया और फ्लैजिला जो होते हैं उनके अंदर साइटोप्लाज्म होता है जो कि सराउंडेड होता है डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर से। साइटोप्लाज्म के अंदर पेयर ऑफ इलोंगेटेड फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं उसके पेरिफेरी में, और सेंटर में अनपेयर्ड फाइब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो 9 पेयर्ड और 2 अनपेयर्ड फाइब्रिल्स होते हैं वो अटैच होते हैं बेसल प्लेट से। ये जो सीलियम होता है वो ओरिजिनेट करता है बेसल बॉडी से जो कि एक्टोप्लाज्म में एम्बेडेड होता है। सीलिया का जो मूवमेंट होता है वो कोऑर्डिनेटेड होता है। नेक्स्ट ऑर्गेनल इज सेंट्रोसोम। ये एनिमल सेल्स में पाया जाता है, ये प्लांट सेल्स में नहीं होता है। ये फॉर्म करता है 2 सेंट्रियोल। इसमें 2 सेंट्रियोल्स होते हैं जो कि एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं और ये सराउंडेड होता है ट्रांसपेरेंट साइटोप्लाज्मिक एरिया से जिसे सेंट्रोस्फेयर कहते हैं। सेंट्रियोल जो होता है वो हम लोग का 9 सेट ऑफ ट्रिपलेट से बनता है और हर एक ट्रिपलेट में एक कंप्लीट माइक्रोट्यूब्यूल होता है और 2 इनकम्प्लीट माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं, वो भी C शेप के। ट्रिपलेट्स जो होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन डेंस मटेरियल में
सेंट्रियोल जो होता है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल डिवीजन में। सेंट्रियोल का काम सेल डिवीजन का होता है, ठीक है। राइबोसोम्स की बात करें, पैलेड ने 1955 में राइबोसोम को डिस्क्राइब किया पहली बार। ये यूजुअली अटैच होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आउटर सरफेस पे, और ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट में भी और न्यूक्लियस में भी। राइबोसोम जो होते हैं वो स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनमें मेम्ब्रेन नहीं होती है। जो जितने भी राइबोसोम्स होते हैं उनमें 2 सब यूनिट्स होती हैं। यूकैरियोटिक की बात करें तो वो 80S के होते हैं, उसकी 2 सब यूनिट्स हो जाएंगी 40S और 60S। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जो होता है वो 70S राइबोसोम होता है और इसकी सब यूनिट्स 50S और 30S हो जाएगी। राइबोसोम में आरएनए और प्रोटीन होता है। जो आरएनए होता है वो 40 से 60% होता है और बाकी प्रोटीन होता है। राइबोसोम जो होते हैं वो न्यूक्लियस में पाया जाता है और बहुत सारे राइबोसोम जुड़ के एक पॉलीसोम को फॉर्म करते हैं। राइबोसोम का मेन फंक्शन क्या होता है कि वो प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। नेक्स्ट इज वैक्यूल। वैक्यूल जो होता है वो प्लांट सेल्स में पाया जाता है, एनिमल सेल्स में भी होता है, लेकिन प्लांट सेल्स में वो लार्ज होता है। लार्ज परमानेंट फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है जो कि सेल का ग्रेटर पार्ट फॉर्म करती है इन प्लांट सेल। मेरिस्टेमेटिक सेल की बात करें, वैक्यूल्स जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं साइज में बट ज़्यादा होते हैं, और मैच्योर सेल्स में वैक्यूल जो होते हैं वो लार्ज होते हैं बट लेस इन नंबर होते हैं। वैक्यूल में जो सेल सैप होता है उसमें क्या होता है, सॉल्ट होता है, शुगर होता है, पिगमेंट्स होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स पाए जाते हैं। वैक्यूल जो होता है वो वैक्यूल मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है और उस मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहा जाता है। फंक्शन क्या होता है वैक्यूल का कि ये सेल टर्जिडिटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है और ये बहुत सारे सब्सटेंसेस को स्टोर करता है। नॉन लिविंग इंक्लूजन्स ऑफ द सेल, जैसा कि हम जानते हैं लिविंग सेल को कैरेक्टराइज किया जाता है उसके मेटाबॉलिज्म, यानी कि जो लिविंग सेल होती है उसमें मेटाबॉलिज्म होता ही है। तो बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होते हैं वो सब सेल के अंदर होते हैं। एज अ रिजल्ट मेटाबॉलिज्म जब होता है तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक बाई प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं इन साइटोप्लाज्म। कुछ सब्सटेंसेस भी प्रेजेंट होते हैं सोल्यूशन में जो कि वैक्यूल में फॉर्म होते हैं, और कुछ इनसॉल्युबल फॉर्म्स भी होते हैं साइटोप्लाज्म में क्रिस्टल या ग्रेन के फॉर्म में। ये जो सब्सटेंसेस होते हैं उन्हें एर्गास्टिक सब्सटेंसेस या फिर नॉन लिविंग सेल इंक्लूजन्स कहा जाता है। तो नॉन लिविंग सब्सटेंसेस जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। पहला स्टोर्ड और रिजर्व मटेरियल, दूसरा सिक्रेटरी मटेरियल और तीसरा एक्सक्रीटरी मटेरियल। स्टोर्ड और रिजर्व मटेरियल की बात करें तो जो फूड मटेरियल होता है वो स्टोर होता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स में, जैसे कि ये प्रेजेंट होता है रूट ऑफ रेडिश में, कैरेट में, स्टेम ऑफ पटाटो और जिंजर में, लीव्स ऑफ अनियन में, सीड ऑफ मस्टर्ड में, बर्ड्स ऑफ कॉलीफ्लावर में और फ्रूट ऑफ बनाना में। फूड स्टोर होता है बहुत सारे फॉर्म्स में, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स में क्या क्या हो जाएगा, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, स्टार्च, इन्यूलिन, सेलुलोज, पेक्टिन एक्सेट्रा, और ग्लाइकोजन भी। और इनमें नाइट्रोजनस मटेरियल भी होता है, जैसे प्रोटीन या फैट ऑयल के फॉर्म में। सिक्रेटरी प्रोडक्ट की बात करें तो ये जो सब्सटेंसेस होते हैं वो यूटिलाइज किया जाता है न्यूट्रिशन और ग्रोथ ऑफ प्लांट्स के लिए होता है, और ये पॉजिटिव बायोलॉजिकल पर्पस का काम करते हैं, जैसे कि कलरिंग मैटर, नेक्टर, एंजाइम, हार्मोन्स वगैरह। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की बात करें, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है उसके बाद जो बाय प्रोडक्ट होता है जो कि यूजलेस होता है प्लांट के लिए, उसे एक्सक्रीटरी या वेस्ट प्रोडक्ट कहते हैं। तो कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम तो होता नहीं है प्लांट का, तो वो क्या करते हैं कि वेस्ट प्रोडक्ट को डिपॉजिट करते रहते हैं वो इन देयर बार्क, डेड वुड में या दूसरे स्पेशल सेल्स में जो कि प्रोटोप्लाज्मिक एक्टिविटी से अलग होते हैं। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फॉलोइंग फॉर्म में होते हैं, जैसे कि एल्कलॉइड्स के फॉर्म में टैनिन्स, लेटेक्स, एसेंशियल ऑयल्स जैसे कि रेजिन्स वगैरह। ये ऑर्गेनिक एसिड्स भी हो सकते हैं, ठीक।
मिनरल क्रिस्टल्स के फॉर्म में, जैसे सिलिकॉन क्रिस्टल, सिस्टोलिथ एक्सेट्रा, या ग्राफाइट्स या स्फेरिफाइड्स और ड्रेसेस। नेक्स्ट इज सेल वॉल। प्लांट सेल जो होती है वो कैरेक्टराइज की जाती है कि उसमें नॉन लिविंग होती है और रिजिड सेल वॉल होती है जो कि आउटरमोस्ट लेयर को फॉर्म करती है। साइटोप्लाज्म सिक्रीट करता है सब्सटेंसेस को, यही सेल वॉल को फॉर्म करता है। ठीक, सेल वॉल जो होती है उनमें फॉलोइंग लेयर्स होती हैं: प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल और मिडल लैमेला। प्राइमरी वॉल की बात करें तो सबसे बाहरी वॉल जो होती है वो प्राइमरी होती है और मोस्टली सारे सेल्स में प्रेजेंट होती है। तो ये मैनी टाइप्स ऑफ सेल्स में पाई जाती है। ये ओनली वॉल हर सेल में होती है। ये इसका जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो सेलुलोज होता है, यानी कि वो सेलुलोज से बनी हुई होती है। नेक्स्ट है सेकेंडरी वॉल। कुछ सेल्स जो होती हैं उनमें एडिशनल वॉल भी पाई जाती है जो कि डिपॉजिट होती है इनर सरफेस और प्राइमरी वॉल में। एडिशनल न्यू लेयर ऑफ वॉल जो है उसे सेकेंडरी वॉल भी कहते हैं, जो कि बनी होती है सेलुलोज और लिग्निन से। नेक्स्ट इज मिडल लैमेला। ये थिन लेयर होती है जो कि प्राइमरी वॉल को ज्वाइन करती है एडजेसेंट सेल से। दैट इज ये सीमेंटिंग मटेरियल का काम करती है दो सेल्स के बीच में। मिडल लैमेला जो होती है वो एमॉर्फस और कोलॉइडल होती है और ये पेक्टिक कंपाउंड से बनी हुई होती है जो कि मिक्सचर होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट का। इसमें प्लाज्मोडेस्माटा भी हो सकता है वॉल में और पिट्स भी हो सकते हैं। अगर डिफरेंसेस की बात करें प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में तो वो हो जाएगा, साइज़ की बात करें तो जो प्लांट सेल होता है वो एनिमल सेल से बड़ा होता है। सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं होती है लेकिन प्लांट सेल में होती है, जो कि रिजिड सेल होती है और सेलुलोज से बनी होती है। प्लास्टिड्स की बात करें ये प्लांट में होती है लेकिन एनिमल्स में नहीं होती है। प्लास्टिड जो होते हैं वो प्लांट सेल्स में ही पाए जाते हैं, क्योंकि जो प्लांट होते हैं वो ग्रीन होते हैं, उनमें क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। वैक्यूल्स जो होते हैं वो प्लांट सेल में लार्ज होते हैं लेकिन एनिमल सेल में स्मॉल होते हैं। सेंट्रोजोम प्लांट सेल में नहीं होते लेकिन एनिमल सेल में होते हैं। फॉर सेल डिवीजन के लिए साइटोकिनेसिस जो होता है प्लांट सेल में सेल प्लेट मेथड से होता है, यानी कि बीच से ही, मतलब दो सेल कैसे डिवाइड करेंगे, बीच उनके बीच से ही एक प्लेट बननी शुरू हो जाती है अंदर की तरफ से। और जो एनिमल सेल होता है वो सेल फरो मेथड को फॉलो करता है, यानी कि बाहर की तरफ से उसका सेल डिवीजन होता है बीच में। नेक्स्ट इज डिफ्यूजन। बात करें मैटर की तो उसकी 3 फिजिकल स्टेट्स होती हैं: सॉलिड, लिक्विड और गैस। उसका फिजिकल स्टेट क्या है मैटर का वो डिपेंड नहीं करता, तो वो जितना भी मैटर होता है वो स्मॉल पार्टिकल्स से बने होते हैं या मॉलिक्यूल से, जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं और उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मॉलिक्यूल्स हमेशा मोशन में होते हैं और वो रैंडमली मूव करते रहते हैं, और क्योंकि उनमें सर्टेन अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो सारे डायरेक्शन में मूव करते हैं, जैसा कि मैंने बताया। कंसंट्रेशन क्या होता है, ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है जिसे कंसंट्रेशन कहते हैं। ग्रेडियंट क्या होता है, ये तब होता है जब कंसंट्रेशन चेंज करे अचानक से। तो डिफ्यूजन की बात करें तो ये मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन से रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन में, जब तक कंसंट्रेशन इवनली डिस्ट्रीब्यूट ना हो जाए। इम्पॉर्टेंस क्या होता है डिफ्यूजन का इन प्लांट्स। डिफ्यूजन जो होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन डिपेंड करता है डिफ्यूजन ऑफ CO2 और O2 पे। ट्रांसपिरेशन जो होता है वो लार्जली एक डिफ्यूजन प्रोसेस है। अपटेक मिनरल्स, मतलब जो रूट होता है वो मिनरल्स का जो अपटेक होता, मिनरल्स जो लेते हैं सॉइल से, सॉइल सोल्यूशन से, वो भी डिफ्यूजन पे डिपेंड करता है। जितने भी केमिकल प्रोसेसेस होते हैं जो कि कैटलाइज होते हैं बाय एंजाइम्स, वो डिपेंड करते हैं मॉलिक्यूलर कोलिजन्स पे, जो कि होता है किसकी वजह से, डिफ्यूजन की वजह से।